अब नसरी बाद में नसरी तख्लीक़ात पेश की जाएंगी। इरफान अफजल को दावत दूंगा कि वो आएँ और आपका हल्का सा तारुफ में पेश करना चाहूँगा। तो ये नौजवान क़लमकार हैं, नौमश्क हैं। मेरी मुराद ये है कि ऐसे आपसे तो नौजवान हैं, तो बहरहाल हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर करनी है, कदर अफजाई की ज़रूरत है। चूँकि जो बुज़ुर्ग क़लमकार हैं जैसे फयाज़ कुरैशी साहब हैं और भी हैं, ये तो लिखते रहे बरसों से, अभी भी लिख रहे हैं, अलग बात है, मगर उनके क़लम में वो रवानी जो पहले से थी अब मेरे ख़्याल से बाकी नहीं रही है। इसलिए ऐसे नौजवानों को हम लोग आगे लाएं, उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है, उनके क़लम में तेज़ी आ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नए ख़यालात, कुछ नए मौज़ूआत एक नौजवान शख्स ला सकता है। एक कोहना मश्क शायरी आदिब के हटकर आज जो मौजूदा मसाइल पर हैं उस पर बहस कर सकते हैं ऐसे नौजवान लोग। तो मैं चाहूँगा कि इरफान जी अफसानचा वो पेश करेंगे। मैं इरफान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आएँ और अफसान पेश करें, और आपकी कदर अफजाई ज़रूरी है। इरफान। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक मुख्तसर से अफसाने, मेरा पहला अफसाना है जिसका उन्वान है घर वापसी। घर वापसी। एक मोहल्ले से एक बच्चा गायब हो गया। वालिदैन परेशान हो गए, मसाजिद में ऐलान किए गए, पुलिस स्टेशन में वालिदैन ने फरियाद पहुंचाई और सोशल मीडिया पर इश्तिहार की शक्ल में पैगामात वगैरह खूब फैलाए गए। लोगों की मोहब्बत और मेहनत रंग लाई, बच्चा मिल गया और अब वालिदैन के साथ है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि जब भी वो बच्चा घर से बाहर कुछ काम से निकले तो कोई ना कोई उसे पकड़ लिया था और वालिदैन से कहता, लो साहब आपका बच्चा मुझे अभी अभी मिला है और मैं सीधे आप लोगों के पास ले आया हूँ। बच्चा मिलने की इत्तला तमाम प्लेटफॉर्म से देना वालिदैन शायद भूल गए थे। दूसरा अफसाना है जिसका उन्वान है जश्न सख्त शिकार। बहुत खूब हमारे इरफान को दोहराएगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कमरे में अपने पीछे किसी की सिसकियाँ छोड़कर चेहरे पर कामयाबी की चमक लिए होठों पर मुस्कुराहट रखे बाहर निकला। उसे खुशी थी, आज उसने मासूम कलियों को मसलने की सेंचुरी बना ली थी। बाद अदा दोस्तों के साथ उसने जो केक काटा उस पर 100 का हिंसा गर्ज था। एक खानगी यूनिवर्सिटी के मालिक का इकलौता बेटा, उसे यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 100 कलियों को मसलने पर जश्न मनाने का हक तो रखना ही होगा। जी, और एक अफसाना है पुराना पेड़। 70 बरस की उम्र में बिना किसी को तकलीफ दिए दुनिया से रुखसत होना भी बहुत बड़ी बात थी। आज उन्हें गए पूरे 3 दिन हो गए हैं। सुबह ज़ियारत के बाद ऐलान हुआ उनके बैठने की जगह पूरी साफ कर दी जाएगी और वहाँ कुछ काम होगा। इसलिए आंगन के पुराने पेड़ के गिरने के बाद अब पुरानी बैठक भी साफ होने जा रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और एक अफसाना है जिसका उन्वान है अमन। कई रोज की जंग के बाद मलबे में दफन हुए बेगुनाह व मजबूर इंसानों की लाशों के हुजूम में किसी अपने को ढूंढने की जद्दोजहद जारी हुई। मलबे में
गफन लाशों को निकालकर बाकायदा से गफन करने का अमल शुरू हुआ। अखबारात में खबरें यूं शाये हुई, मुसलसल जंग की वजह से सैकड़ों इंसानों अमवात के बाद अब खाली वो बंजर ज़मीनों में अमन कायम हुआ। अच्छा धंधा जाना, वाह वाह। एक और एक अफसाना जिसका उन्वान है उम्मीद। अचानक बादलों में हलचल होने लगी। फिर हलचल ने खतरे की शक्ल अख्तियार कर ली। एक साथ कई खतरे ज़मीन की तरफ गिरे जा रहे थे और हर खतरे की ख्वाहिश थी कि वो मोती बनकर अपनी और इंसानों की किस्मत चमका दे। इधर ज़मीन का हाल ये था कि यहाँ की सूखी ज़मीन, सूखी नदियाँ और खुश्क कुएँ और किसान आसमान की तरफ उम्मीद लगाए बैठे थे। एक एक खतरे मुंतज़िर थे। शुक्रिया। वाह भाई वाह, बहुत खूब वाह 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 वाह। बहुत खूब।